काइनेमेटिक्स का एक क्वेश्चन है जो कि 2025 मेंस में आया था जनवरी के शिफ्ट में। क्वेश्चन आपके बोर्ड में लिखा हुआ है, तो इसी को सॉल्व करते हैं। बड़ा इजी मेथड से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको। बस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट यदि क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन को पढ़ने में ही टाइम वेस्ट हो जाएगा, बस पढ़ते ही रह जाएंगे। तो क्वेश्चन में एक बार आपको रीड करवा देता हूँ। वैसे आप लोग पढ़ लिए हैं, करवा भी दिए हैं, वीडियो अपलोड आप लोग कर लें ताकि आप लोगों को जो हमारे रेगुलर क्लास नहीं आ सकता है, जो बाहर है, दूर दराज में रहते हैं, उनके लिए वीडियो पहुंच जाए तो पढ़ के इसका फ़ायदा उठा सके। बाकी जो रेगुलर क्लास में जो कर रहे हैं उसके लिए तो ठीक है। ये ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एट ए स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने बनाया है, एक पार्टिकल है, यहाँ से हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, है ना। एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, 30 डिग्री यहाँ से, ठीक। और स्पीड कितनी है, ये यहाँ से 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको दो, चलिए इसको हम कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे। एक होगा ui, एक होगा ux। तो ui इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, ui cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो u हमारा 60 है, cos कितना है, 30 डिग्री है, सॉरी साइन आएगा ये वर्टिकल में, ui साइन थीटा। तो 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, तो 60 इंटू हाफ, तो ui हमारा हो जाएगा कितना, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जैसा क्वेश्चन ने बोल रहा है कि ये पार्टिकल इज प्रोडक्टेड एंगल 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, स्पीड आपका 60 मीटर पर सेकेंड। तो इसको स्पीड को हम क्या करते हैं, 30 डिग्री के एंगल में प्रोजेक्ट कर रहा है। शुरुआती में स्पीड कितना रखा है, 60 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम दो कंपोनेंट डिवाइड करते हैं कि ui एक, ux। तो ui साइन थीटा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री रखे, तो ui हमारा आ गया कितना, 30 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। द हाइट ट्रेवर्स बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट सेकेंड इज h1। अब देखो फर्स्ट सेकेंड मैंने एक सेकेंड में h0 ट्रेवल्स कर रहा है। हाइट ट्रेवर्स इन द लास्ट सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट इज h1। ये यहाँ तक की मैक्सिमम हाइट है। तो आप लोगों को टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फार्मूला पढ़ा होगा कि यहाँ से यहाँ तक टोटल ये जो पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्टेड कर रहे हैं कितना समय ले रहा है, तो यहाँ तक हम निकाल लेंगे। अब चूंकि पार्टिकल्स यहाँ तक टाइम कितना ले रहा है, इसको बोल रहे हैं 1 सेकेंड, ठीक है। तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना लगेगा, जाहिर है 3 सेकेंड, क्योंकि बीच में एक पार्ट और होगा। तो यहाँ से यहाँ हम इसको बोलते हैं कितना है, फर्स्ट सेकेंड इज h1, फर्स्ट सेकेंड। तो इसको हम मान लेते हैं h1 हाइट, ठीक। यहाँ से यहाँ जो हाइट गिवन है h1। अब एक हाइट यहाँ तक होगी और एक हाइट यहाँ होगी। तो इस हाइट को हम मान लेते हैं कि आपको बोल रहा है फाइनल पॉइंट तक रीचेस, मैंने ये पॉइंट होगा कितना, h1। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 ले रहा है, ये 1 ले रहा है। तो यहाँ से यहाँ टोटल टाइम कितना होगा, 3 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट से हम टोटल टाइम भी निकाल सकते हैं, t इक्वल टू जो आपको फार्मूला जो बताया है, tu साइन थीटा, 2u साइन थीटा अपॉन g, और g की वैल्यू को उसने 10 रखने को बोला है। तो u हमारा है 60 साइन 60 नहीं 30 डिग्री है ना, अपॉन g, तो 10 हो जाएगा, 10 6 60 आ जाएगा, है ना। तो 12/2 तो कितना जाएगा, 6, है ना। यहाँ से पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल टाइम 6 सेकेंड। तो ये टॉप मोस्ट पर जो आएगा, टॉप पर टाइम कितना लेगा, 3 सेकेंड, ठीक। समझ में आ रही बात आप लोगों को। तो हमको यहाँ पर जो फार्मूला लगाना है, एंड हाइट टेस्टेड इन द लास्ट सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट, है ना, बिफोर इट एक्शन आई भी h1 हो जाएगा, है ना। द रेशियो ऑफ h0 भी h1 का डिस्टेंस निकालना है। तो हमारा h0 जो होगा, पहला होगा, इसको हम s1 मान लेंगे और इसको हम मान लेंगे s3। तो हमारा जो फार्मूला यूज होगा, एज इक्वल टू u प्लस a/2 और
2t माइनस 1, इसी फॉर्मूले को हमको यूज़ कर लेना है। आपको u को ui लेना है, a को ay लेना है, और टाइम आपको दोनों को दिया है, एक फर्स्ट सेकेंड में और दूसरा जो है थर्ड सेकेंड में। तो इसको हम लेते हैं क्या, ये बेसिकली फार्मूला हमको यूज़ करना है, बेसिक फार्मूला यही हमको यूज़ करना है। तो S1 और S2 H0 और H1 का हमको यूज़ करना है फार्मूला, H0 और H1 का। तो इसको हम क्या ले लेंगे, uy, इसको ay ले लेंगे। तो पहला कितना है 30 है, माइनस ay जी है 10 लिखेंगे बाय 2। तो पहले सेकेंड में कितना ट्रेवल डिस्टेंस कर रहा है, 2 इंटू 1, ठीक है। टाइम यहाँ पर ले रहा है, H0 डिस्टेंस तक पहुँचने में टाइम 1 सेकेंड ले रहा है, और H1 हाईएस्ट पॉइंट तक कितना ले रहा है, फार्मूला वही रहेगा uy माइनस 10 बाई 2, और यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 3 सेकेंड में। बस आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेते हो तो H0 अपॉन H1 इज इक्वल टू 30 माइनस 5, ठीक है, अपॉन 30 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5, तो कितना जाता है ये 25 अपॉन 5, तो आंसर आ जाता है 5 मीटर। तो ये इस टाइप का आप लोगों को, यदि आप लोग बना चुके हैं तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। क्वेश्चन इतना ही था, सॉल्यूशन आपके सामने है। यह हमारा थर्ड इक्वेशन के अलावा जो 4 इक्वेशन है इसको हम यूज़ कर लिए हैं। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देते हैं कि यदि किसी प्रोजेक्टाइल को 60 मीटर पर सेकेंड के मीटर से 30 सेकेंड है ना 30 डिग्री एंगल सबटेंड करते हुए फेंका जाता है, तो इसका हमको H0 और H1 निकालना जाता है कि फर्स्ट और ये लास्ट सेकेंड में। तो जाहिर है हम यहाँ से निकालेंगे t इक्वल टू 2u साइन थीटा से टाइम आई फ्लाइट का निकाले। टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक प्रोजेक्टाइल दे रहा है 6 मिनट, तो टॉप मोस्ट पर आधा लेगा 3 मिनट। अब यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड ले रहा है, तो अगला 1 सेकेंड भी होगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 1 सेकेंड होगा। तो हम इसको निकालेंगे। अब देखिए वेलोसिटी दिया है कितना 60 मीटर पर सेकेंड, और एंगल पर सबटेंड हो रहा है, इसको 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे। तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा uy, तो इसका हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा uy साइन थीटा, तो 60 इंटू साइन 30 डिग्री, तो 60 इंटू हाफ, तो 30 हो जाएगा uy, और इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे 1 सेकेंड, और फिर अगले टॉप में 3 सेकेंड लगा के इसका रेशियो निकाल लेंगे, और हमको आएगा कितना 5:1। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए और ऐसी वीडियो को। वीडियो पसंद आए लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। यदि नए आ रहे हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेंस की तैयारी, एडवांस तैयारी करा रहे हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन जरिए आपको ऐसे और वीडियो मिलते रहें। थैंक्स।